अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बारिश वाला मौसम हो रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त वाला, पूरे हफ्ते ही बारिशें होती रही हैं। और ये व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं एक हफ्ते के बाद अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी चलते हैं मौसम को एंजॉय करते हैं क्योंकि जब ये तकरीबन ना मंगल और बुध की जो बारिश थी ना, बहुत हसीन वाली हो रही थी। और खैर हमने प्लान बनाया, हमने बोला चलो हम बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मौसम एंजॉय करते हैं। इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश, मतलब ना बहुत ज़बरदस्त वाला मौसम हो रही थी जब हम निकले थे ना। हाँ। ऐसी तेज बारिश नहीं हो रही थी लेकिन तेज वाली फुहार थी, तेज फुहार थी, लेकिन पेशन गोई थी कि यार तेज बारिश हो सकती है। तो हमने सोचा चलो अभी दिन में ना हम ज़रा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा मौसम को भी इंजॉय कर लेंगे। और बाहर निकले तो अच्छी खासी वो होता है ना, कुछ एरिया में तेज़ हो रही होती है, कुछ एरिया में कम हो रही होती है, कुछ ऐसे ही था। अम्मी को भी साथ ले लिया था, भाई को भी साथ ले लिया था और फिर थोड़ा सा बस ऐसे ही राउंड लगाने के लिए गए थे। और बस आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाई ताकि ना अच्छे से ना ज़रा, क्योंकि अच्छा बारिश हो रही थी तो ठंडी हवा भी चल रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और जब हब्स होता है ना, बारिश हो रही हो, तो उतना आप इंजॉय नहीं कर पाते बारिश को। अभी बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा ही मज़ेदार वाला ना मौसम हो रहा था। खैर हमने इंजॉय किया और ना बाहर निकले थे। बस हम ना सिर्फ हैदरी साइड तक गए थे क्योंकि हमने कहा अगर बहुत तेज़ हो गई तो हम फंस ना जाएं, बस इतना ही चलते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं। हाँ, ना बहुत दूर नहीं, ताकि इजीली घर वापस आ सकें अगर तेज़ बारिश हो भी जाए। जी बिल्कुल। तो बस हम यहाँ हैदरी जाएं और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा हो सकता है। तो बारिश का भी मौसम था ना, तो मौसम के साथ इंसाफ भी करना था। तो फिर हम आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, टेस्टी गोलगप्पा। और बस थोड़ी सी ही, ये देखिए फुहार में ही ना इतना पानी जमा होना स्टार्ट हो गया था। और ये सुबह से फुहार हो रही थी इसलिए पानी। अच्छा, जैसे हम गोलगप्पा खाने के लिए रुके ना, ऑर्डर देने के बाद काली काली घटाएं आनी स्टार्ट हो गई थी और हमारे खाते खाते ही ना बारिश तेज़ होनी स्टार्ट हो गई थी। तो बस हम लोगों ने जल्दी से अपने गोलगप्पे एंजॉय करे और बड़ा शौक पूरा कर लिया था हमने कि हमने बाहर निकल के बारिश को भी एंजॉय कर लिया था और गोलगप्पे भी खा लिए थे। तो बस यही होता है, थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट होती है क्योंकि हर वक्त तो आपने घर में रहना होता है और बस कुछ मौके होते हैं उनको अब भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे ही हुआ था और मेरे गले का राज भी यही है। अच्छा, पता है क्या हुआ था? मौसम ठंडा हो गया था ना, तो ना गोलगप्पे खाए थे, हम घर चले गए थे और रात तक ना मैंने खा लिए थे चकोतरे, क्योंकि ना बड़े अच्छे से चकोतरे आए हुए थे, वो घर में रखे हुए थे। हाँ, आए हुए कुछ 4-5 दिन हो गए थे रखे हुए ना। तो ना फिर अम्मी ने छील दिए थे तो वो भी खा लिए थे। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ज़ोया का गला ख़राब हुआ और ज़ोया की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया था। और व्लॉग तो था बना हुआ लेकिन अपलोड करने का बिल्कुल भी वो नहीं था क्योंकि मेरी आवाज़ इजाज़त नहीं दे रही थी, थोड़ा सा फीवर था और गला ख़राब था। और जिसने स्टोरी देखी और जिसने दुआ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि देख लिया करें इंस्टाग्राम की स्टोरी, वहाँ पे अक्सर मैं अपडेट कर देती हूँ। हाँ, जो भी कोई बात होती है, दिन हो जाया करें तो इंस्टाग्राम पे थोड़े से एक्टिव हो जाया करें, आपको वहाँ पे हमारी अपडेट मिल जाएगी। तो यह वहाँ पे अपडेट कर देती है। अच्छा, खैर यहाँ पर मैं बना रही थी दही बड़े मज़ेदार से, और ये उसी दिन के नहीं है, ये अगले दिन का व्लॉग है। मतलब ना हर 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन, क्योंकि जब ये तब बन रहे थे दही बड़े जब ना तबीयत ख़राब थी मेरी, बुखार था मुझे और अपिया ये दही बड़े बना रही थी, तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ, व्लॉग बन ही नहीं रहा था ना बिल्कुल भी ना। हाँ। तो मैंने कहा यार ये मैं बना रही हूँ, थोड़ा तुम इसको रिकॉर्ड कर लो। तो ने कहा इसमें कौन सी रॉकेट साइंस मैंने कहा यार कर लो, मतलब रूटीन ही तो दिखाना होता है। असल में ना पता है क्या, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कभी कभार चिड़चिड़ाहट हो रही होती है और ना कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता है। कभी कभार हम कर रहे होते हैं काम, लेकिन ना कभी ऐसा भी होता है कि ना अपने आप से ही उलझन आ रही होती है, मतलब अपनी तबीयत से आ रही होती है। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में क्या चल रहा है? तो नज़ले ज़ुकाम स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है तो हर किसी के घर में ये सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही होती हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद आ जाते हैं अब फ्रेश वाली क्लिप्स पे।
मतलब ये हाँ। तबीयत सही होने के बाद फिर मतलब मैंने 2 दिन जोया ने दवाई खाई, जरा हिम्मत आई, उसके बाद का व्लॉग है ये। हाँ। और जोया ने क्या कहते हैं सोचा हुआ था, काफ़ी दिन से सोचा हुआ था इसने ना कैंडल्स बनानी थी, क्योंकि हमने 2 साल आई थिंक 2 साल पहले बनाई थी हमने 2 कैंडल्स। साल पहले हमने कैंडल्स बनाई थी, और अभी जो इतनी सारी लाइटें गई थी ना, तो वो वाली कैंडल्स ने हमारा बहुत साथ दिया था। तो वो भी हैं अभी रखी हुई। मैंने बोला चलो इतनी सारी हम वैक्स लेकर आए थे, तो सामान पूरा मौजूद है, लेकिन मतलब बस और मज़ीद बनाने के लिए हम लेकर आए थे। ये मतलब ये पुराना ही सामान रखा हुआ है जो अभी हमने निकाला है। वैक्स भी अच्छी सारी क्वांटिटी में है, कलर्स भी हैं, हर चीज़ मौजूद थी। तो मैंने कहा बस हम क्या करते हैं, हम ना कैंडल्स बनाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कैंडल्स बना लेते हैं। और इस तरह से कैंडल्स बनाना बड़ा अच्छा लगता है ना। अब मतलब एक ना मसरूफियत भी हो जाती है, और आप ना इतनी एक्सपेंसिव कैंडल्स जो बाज़ार से ख़रीदते हैं वो आप घर में बना लेते हैं। क्योंकि हम ना अच्छा इसके लिए सारा सामान तो मौजूद था, हम सिर्फ फ्रेगरेंस ख़रीद के लेकर आए थे कुछ दिन पहले, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही इरादा किया था कि हमने ना कैंडल्स बनानी है। ये फ्रेगरेंस ली थी मेमन वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन से ली थी। बाकी जितना सामान है वो भी वहीं से हुसैनाबाद की जो शॉप्स होती है ना आर्ट एंड क्राफ्ट की, वहाँ से ले लिया था, हिराज पे से ले लिया था। ठीक है ना, बता दिया मैंने। और बस ये कौन सी वैक्स है, अच्छा अभी मुझे ये याद नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 तरह की वैक्स रखी हुई थी, तो मुझे ना बस शक्ल से वो था कि शक्ल देख लेते हैं और फिर बना लेते हैं। मुझे आइडिया नहीं है ये पैराफिन वाली है या सोयाबीन वाली है। हाँ, सोया हम वैक्स है। इतना ना यूज़ नहीं करते। मुझे तो पैराफिन वाली लग रही थी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थी थोड़ी सी, और इसमें एक अलग सी शाइन थी। ये आप जब बनकर आएंगी ना, आप देखेंगे तो आपको खुद को अंदाज़ा होगा। अच्छा, उसको अपिया ने क्या किया है, पतीली में डाल के, सॉस पैन में डाल के उसको ना हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है। और जो उसका सॉस पैन हम यूज़ कर रहे हैं ना, जिस सॉस पैन में पहले हमने वैक्स बनाई थी वो ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब उसमें कोई खाना नहीं बनता, उसमें कोई चाय वगैरह कुछ नहीं बनती, अलग ही हमने बर्तन रखा मतलब हुआ है। उसको हमने अलग ही पैक करके रख दिया था कि जब भी कभी कैंडल बनानी होगी या कैंडल वर्क करना होगा हमें, तो हम इसी सॉस पैन को इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही रखा हुआ था, तो उसी को हमने इस्तेमाल किया। ये वाला मोल्ड हमने कब से मंगवाया हुआ था और पहली बार इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, तो इसलिए उस पर मैं होल कर रही थी, क्योंकि इस पे से मुझे इसका थ्रेड गुजारना था। तो ये जितना सामान था इतना सारा मैंने ला के रखा हुआ था, बस वही कभी कभार ना ला के भी रखो और टाइम नहीं मिल रहा होता। तो ये बबल वाली कैंडल बन के तैयार होगी, और बनाने के बाद तो मुझे इतना मज़ा आया। अम्मी भी खुश हो रही थी, बोलने लगी कि ना इसमें की बड़ी वाली बनाना, जो पूरा क्यूब बनता है ना बड़ी वाली। तो अभी आप लोग रिज़ल्ट भी देखिएगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बस इसका थ्रेड हम पिरो लेंगे और उसके बाद उसको कट कर देंगे नीचे की साइड पे से, और फिर जो हमारे जो वैक्स मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद इसमें पोर करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सारे के सारे जो जितने भी मैंने मोल्ड्स वगैरह निकाल के रखे हुए थे ना, मोल्ड्स नहीं है, एक तो वो थी जो अभी आपने देखा था जिसमें हम ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर लेते हैं ना, डिब्बियाँ टाइप हाँ, और बाकी वो कांच वाले थोड़े से बाउल्स थे, और इसी तरह ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना जमा करके रखी हुई थी। वो कांच के जार्स थे जो कि हमने लिए थे इतवार बाजार से, अलादीन वाले, और वो रखे हुए थे हमारे पास, जिसके अभी हम लेकर भी आए। आप लोगों ने देखा ही होगा रेड कलर के, वो नहीं बनाया अभी हमने, जब बनाऊंगी तो वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। खैर, तो अभी जो हमने पहले का सामान था हमने वो निकाला कि पहले हम इसको ज़रा फारिग करते हैं सामान को, और इससे ना वैक्स भी इस्तेमाल हो जाएगी। और मतलब वैक्स हमारे पास काफ़ी सारी रखी हुई थी, 2 से 3 किलो हम लेकर आए हुए थे, और पता नहीं वो जोश में सामान हम बहुत सारा लेकर आए हुए थे, कलर्स वगैरह हर चीज़। अच्छा, पहले जो वैक्स बनाई थी ना, तो उसके अंदर हमने फ्रेगरेंस यूज़ की थी जो नॉर्मली यूज़ हो रही होती है, जैस्मिन यूज़ कर ली थी, मोती यूज़ कर ली थी, लेकिन वो ना इतने मज़े की नहीं लगी थी। लेकिन अभी ना हम बहुत अच्छी सी ना फ्रेगरेंस लेकर आए थे, कॉफ़ी की लेकर आए थे, और एक है बहुत फ्रूटी सी उसकी फ्रेगरेंस है, आई थिंक ऑरेंज और लेमन उसमें मिक्स हुआ है, तो वो बहुत मज़ेदार ना ऐसी खुशबू आ रही है, ऑरेंज लेमन और जैस्मिन मिक्स है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू थी। तो खैर हम 2 लेकर आए थे फ्रेगरेंस, और वो आई थिंक 100 रुपीज़ की एक मिली थी। बहुत चीप मिल जाता है सारा सामान, लेकिन वही चीज़ें ना करने वाले हों तो क्या ही बात है ना, जैसे कि हम लोगों ने भी रख के बैठे हुए थे, अब कर रहे हैं। खैर अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, विक बना रही थी, जिससे आप कैंडल बनाते हैं ना, उसका जो थ्रेड है ना, उसको नीचे स्टैंड करने के लिए वो विक बना रही थी। ठीक है, वो सारे उसमें मोल्ड में मैं सेट करना स्टार्ट कर दिया था, और इसको मैं चिपका किससे रही हूँ, वो जो हम पहले नेल चिपकाया करते थे ना, तो ये मेरे पास वही रखा हुआ था। वैसे ना कैंडल के लिए अलग से मिलता है, लेकिन आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो टेप की शक्ल में मिलता है। और बस अपिया ने उसमें फ्रेगरेंस ऐड कर दी है, और वैक्स अपिया स्टार्ट कर देंगी ऐड करना। अच्छा,
जाहिर सी बात है 2 साल के बाद हम बना रहे थे ना, तो जहन से निकल गया था कि ना जब हम वैक्स ऐड करते हैं ना तो उसे थोड़ा सही से भरना चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये हुआ था जब अपी ने ऐड कर दी, मैंने बोला नहीं अपी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँ, क्योंकि हमें इसे कवर भी करना है ना कि वो ख़राब ना हो जाए, मतलब मिट्टी ना बैठ जाए, इस वजह से कवर करना है। तो अपी ने ऐड करी थी कम थोड़ी। फिर बाद में ना जब ये रात तक ना थोड़ी थोड़ी जमना स्टार्ट हो गई थी ना, तो ये थोड़ी सी ना नीचे हो जाती है, मतलब ये ना ये सेट होने के बाद नीचे हो जाती है। तो ना कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं हम भी भूल जाते हैं, जब काम करते हैं तो आइडिया होता है। और एक और चीज़, इसको ट्रे में रख के फिर ऐड करना चाहिए अगर आपको इसको मूव करना है तो, क्योंकि वो इतना गर्म हो गया था आइडिया नहीं था। और ज़रा एहतियात से आप भी इसको गर्म कीजिएगा। भी आपने देखा था ना, अपने ने ज़ोर से उसको हिलाया था, अपिया की हाथ पे छींट आ गई थी। अच्छा खैर, यहाँ पे अपिया ये बबल वाले में ऐड कर रही हैं, और इसको कलर करने के लिए इसमें क्रेयॉन ऐड कर दिया, क्योंकि वो भी वैक्स का, उसका मोम का बना मतलब वो भी वैक्स से बना हुआ होता है। तो क्रेयॉन के जो कलर्स होते हैं ना, शेड होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। तो इसी के साथ अगर आप ना कोई भी कैंडल बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छा शेड बन के तैयार होता है। जी बिल्कुल। और आइसक्रीम स्टिक इसलिए इस पे लगाइए ताकि ना जो हमारा ये थ्रेड है वो खड़ा रहे, क्योंकि ना वो मेल्ट हो जाता है जैसे इसमें गर्मा गर्म वैक्स डालते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे बनाने जा रही हैं आप ये बड़ी ज़बरदस्त वाली कैंडल। इसके अंदर आप ये ऐड करेंगी, इसको भी ना हमने रील में देखा था, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वाली ना कैंडल बन के तैयार होगी, ज़बरदस्त वाली। तो अब ये ने क्या किया, इसमें विक्स ऐड कर दी है, और एक में कम थी तो दूसरी वाली ये हर्बल वाली है, तो अब ये ने ये भी ऐड कर दी थी। ये मैंने पूरी ही ऐड कर दी थी, पूरी बॉटल ऐड कर दी थी, छोटी बॉटल है ये। और ये बॉटल ऐड करने से क्या हुआ, जब मैंने इसको दोबारा से, क्योंकि ना ये थोड़ा सा जमने लगा था, दोबारा से गर्म किया ना, मतलब पूरे किचन में ना वैक्स की खुशबू थी, वैक्स की खुशबू थी। और ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। मतलब हम लोगों ने ये देखा था कि रील में ये देखा था कि मतलब ना इस तरह से आप कैंडल बना लेंगे ना, जिसके अंदर आप विक्स ऐड कर देंगे, तो जिस किसी को भी घर में नज़ला ज़ुकाम, जैसे कि आजकल ये मौसम चल ही रहा है, तो आपने नई कैंडल जला देनी है। उससे क्या होगा, आपका गला और उसमें ना मतलब गले में आपको सुकून मिलेगा। हाँ, और वाकई ऐसे ही है, क्योंकि ना पता ये वाले मोल्ड में अपने ने ऐड किया था ना, तो ये मुझे नहीं पता था, ये चटका हुआ था, सारी वैक्स ना निकलने लगी थी। फटाफट इसको हमें ना पतीली में ही इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर कोई और हमने मोल्ड ढूंढा था, कुछ जार हमने ढूंढा था, और उसके बाद हमने उसको शिफ्ट किया था। शिफ्ट करने में ज़ाहिर है वैक्स ठंडी हो गई थी, तो उसे दोबारा जब गर्म किया ना, ओए होए इतना अच्छा लग रहा था, मैं खुद उसकी भाप लेने लगी थी क्योंकि मेरा गला बंद हुआ था। तो ना ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और उसके अंदर जो फ्रेगरेंस अपिया ने ऐड की थी ना, वो लेमन और वो जो ऑरेंज वाली थी ना, वो ऐड की थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब उसकी ना फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी लग रही थी, साथ में उसका विक्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो ना ज़बरदस्त हो गया। तो और यहाँ पे अम्मी ने बना ली थी रात के टाइम पे कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बना ली थी, बड़ी मज़ेदार सी। तो ये हमने खाना खाया था रात का, और उसके बाद वो तो कैंडल्स को तो हम हिला नहीं सकते थे, क्योंकि उनको आराम से अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, तकरीबन 12 घंटे ना सही से सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तभी वो अच्छी सी हमारी कैंडल्स बन के आएंगी, बन के तैयार होती हैं। तो बस ये हमने स्लेब पे ही छोड़ दिया था। और जो कुछ घंटे बाद हमने देखा था, जो थोड़ी बहुत नीचे हो गई थी ना, तो उसमें ना हमने दोबारा से वैक्स गर्म करके उसको फिल कर दिया था। तो ऐसा होता है जब वो सेट होने लगती है ना, तो थोड़ी सी वो ना मतलब श्रिंक होती है, नीचे हो जाती है ना, कैंडल जमने लगती है ना, वैक्स नीचे हो जाती है, कैंडल बोल रही हूँ। अच्छा खैर, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग इधर मैं बना रही थी सैंडविचेस, तो उसके लिए मैंने अंडे ले ली थी, एग सैंडविच बना रही थी, और 5 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। आप लोग चाहे तो कांटे की मदद से उसको आप बारीक कर सकते हैं, और उससे भी मतलब उसको ना आप मैश कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, इसमें मैंने मक्खन ऐड किया है, ब्लू बैंड मार्जरीन, और ये मैंने तकरीबन ऐड किया होगा 2 टेबलस्पून भर के, और उतना ही मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है खाली मेयोनीज़ ऐड करें या फिर खाली मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं, इससे ये होता है बहुत ज़्यादा मक्खन भी नहीं जाता और बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ भी नहीं जाता, दोनों चीज़ें बराबर ऐड कर देते हैं। हाँ, इन शॉर्ट फैट आपने ऐड करना है, और इसको ना मतलब ये क्रीमी बन के तैयार होते हैं सैंडविचेस, बहुत मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। तो बस आप ये इसको मिक्स कर लेंगी, और उसके बाद इसको स्लाइसेस पे असेंबल करने के बाद इसके सैंडविचेस बना लेंगी। तो बस ना जल्दी उठ गए थे हम लोग, तो मैंने अपी से बोला अपी सैंडविचेस बना लेते हैं, तो ये काफ़ी ना ईजी भी रहेगा, सब इसको ना मतलब नाश्ता कर लेंगे आराम से। तो ना अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर हम ना ये सबके लिए बना लेते हैं, वरना तो अगर अम्मी जल्दी उठी हैं तो अम्मी अब्बू नाश्ता सुबह ही जल्दी
कर चुके होते हैं। हाँ, वो लोग कर चुके होते हैं नाश्ता, उनका अलग नाश्ता होता है, सबके अलग अलग नाश्ते होते हैं। जब हम दोनों उठ जाते हैं या फिर हमें कुछ बनाना होता है, पहले से प्लान किया हुआ होता है, कुछ स्पेशल बनाना है, तो उस दिन हम सबको बोल देते हैं, तो अम्मी हमें खुद ही ऑटोमेटिकली 7:30 बजे उठा देती है, बेटा नाश्ता बना लो, हम तो उठ गए हैं। यही होता है। और ना अम्मी को पहले से बता दो ना, अम्मी इतने मतलब ना पता है 7:30 बजे उठा रही होंगी और उस टाइम पे बोलेंगी बेटा 9:30 हो रहे हैं, उठ जाओ। हाँ, आप लोग की अम्मी करती है कि नहीं करती बताइएगा। मतलब 2 घंटे आगे करके फिर बता रही होती है टाइम, हम घबरा के उठ जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि कभी कभी ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं अच्छा अभी उठ रहे हैं, अभी उठ रहे हैं, तो कहती हैं तुम लोग इस तरह से भी तो करते हो ना कभी कभी। खैर, ये सबकी अम्मियों की आदत होती है ना, वाकई में ऐसी होती है। तो बस हमने अपना नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद अब आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं हमारी कैंडल्स कैसी बन के तैयार हुई हैं। बहुत अच्छी वाली बनी थी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। और ये देखिए ये वाली कैंडल है, अच्छा ये बिल्कुल वाइट थी और जिसमें वो कम हो गई थी ना, कम रह गई थी, तो उस पर ना मैंने येलो वाली ऐड कर दी थी, तो वो आधी वाइट है आधी येलो है, बहुत प्यारी सी भी लग रही थी और जलाने के बाद भी खूबसूरत लगेगी। और आगे वाला जो मोल्ड है ना, उसमें पूरी की पूरी वो विक्स वाली गई हुई है कैंडल, तो ना जब भी कभी ज़रूरत होगी ना तो ये वाली जला के कमरे में छोड़ देंगे तो ज़रा गले को भी ना सुकून मिलेगा। हाँ, सुकून मिलेगा। सही है। अच्छा, इसकी जो ये थ्रेड्स है ना, इसको हम कट कर लेंगे, इसको हमेशा सेट होने के बाद कट करते हैं। और ये जो वाइट वाली कैंडल है, इसके अंदर मैंने कॉफ़ी फ्लेवर ऐड किया था, फ्रेग्रेंस ऐड करी थी, और दूसरे वाले में हमने लेमन और ऑरेंज ऐड किया था। असल में फ्रेग्रेंस के ऊपर ना नाम नहीं लिखा हुआ था, नहीं तो हमें पता होता, और शॉप पे ही नहीं लिखा हुआ था नाम, उन्होंने मिक्स रखी हुई थी, हमने भी सूंघ सूंघ के उठाई थी। हाँ, वो उनसे शायद मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने छोटी छोटी सी बॉटल्स बना के रखी थी, क्योंकि हर कोई ना इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स परचेज़ नहीं करता, तो वहाँ पे ये बड़ा इजी रहता है। जैसे वर्ल्ड विमेन फाउंडेशन के सामने पूरा का पूरा जो आपको बाज़ार देखने को मिलता है, पूरी शॉप्स देखने को मिलती हैं। वो गली है ना, उसमें पूरी गली में सारी शॉप्स हैं, उधर आपको हर तरह का लड़कियों के मतलब का सामान मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स का बेसिकली सामान मिल रहा होता है, ब्यूटिशियन का मिल रहा होता है, बेकिंग का मिल रहा होता है, इसलिए हमारा अक्सर वहाँ पे चक्कर लगता है, कोई ना कोई सामान हमें चाहिए ही होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी बबल वाली ये वैक्स बन के तैयार हुई है ना, वैक्स नहीं सॉरी कैंडल बन के तैयार हुई है, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये ना बड़ा वाला मोल्ड भी लेना। हाँ, लेकर आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ना, वो भी ना मोल्ड वहीं से मिल जाता है। तो अच्छा, बताने का ये मकसद था कि जैसे वहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ हुसैनाबाद वालों ने। कभी आप लोग बोले तो आपकी सहूलत के लिए बता रहे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं ये चीज़ आपने कहाँ से खरीदी, कहाँ से खरीदी, तो इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग वहीं से ख़रीदते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमें, इनफैक्ट ब्यूटिशियन का जो सामान होता है ना, ये आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से मिल जाएगी। और आपको ना ज़रूरी नहीं होता कि आप बल्क क्वांटिटी में लें, वहाँ से ना जैसे हाफ और क्वार्टर, क्योंकि वहाँ पे ना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सिखाया जाता है। और क्या कहते हैं, तो ना स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, हर किसी की हैसियत अलग होती है, तो हर कोई तो बड़े बड़े जार्स या बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं ख़रीदेगा, तो वहाँ पे हाफ़ और क्वार्टर करके, इनफैक्ट लाइनर और क्या कहते हैं फेस पाउडर, ये सारी चीज़ें भी हाफ़ और क्वार्टर में मिल जाती हैं। हाँ। तो इसलिए ना वहाँ पे आपको लड़कियों का ही रश मिलेगा, और सारी लड़कियाँ आई हुई होती हैं, और जिन लोगों ने वहाँ से सीखा है बहुत कुछ, तो उनको भी वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है, जैसे कि हमें भी पड़ी हुई आदत, कुछ भी है तो हम वहीं चले जाते हैं, हमें पता है ना कौन सी शॉप पे क्या चीज़ मिल रही है। हाँ। तो ईजी रहता है। इनफैक्ट डेकोरेशन का सामान भी बहुत ईजीली और बहुत सस्ता भी मिलता है, और वैरायटी बहुत है असल में, आपके पास ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत तारीफ हो गई हुसैना, बहुत तारीफ हो गई है। और यहाँ पे हमारी कैंडल्स भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अब मैंने थ्रेड कट कर दिए हैं, और बबल वाली जो मोल्ड में से मैंने हमारी कैंडल निकाल ली है। इतनी प्यारी लग रही थी ना, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। इंशाल्लाह ना बड़ा वाला लेकर आऊँगी, और फिर वो कोई और एक कलर की बनाऊँगी ना, वो भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे देख लें इसका लुक, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी कमेंट करके बताएगा, और विक्स वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएगा। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।